ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। खेल खेल में होगी एजुकेशन, खेल खेल में होगी एजुकेशन। बच्चों को मिलेगी राइट डायरेक्शन, हर प्रॉब्लम का होगा सॉल्यूशन। बच्चों को मिलेगी राइट डायरेक्शन, हर प्रॉब्लम का होगा सॉल्यूशन। पाठशाला पाठशाला, ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। हर सवाल का हल मिलेगा अलग अंदाज में, जीनियस लोग बताएंगे कई राज है हर राज में। सुनो उनकी बातें, सीखो हर बात का साथ, जब भी चाहो भी लाएगा हंसी और ज्ञान अपार। जीनियस प्यारे का ज्ञान दिल में बसाएगा, जब भी चाहो का साथ, अब किस बात का इंतजार। आब्राकडाब्रा, जो मंत्र के होंगे खत्म, जादूगरी होगी ऐसी क्या उठेगी सर। पाठशाला पाठशाला, ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। बूम 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 बूम। ये मस्ती की पाठशाला। हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारे सुपर इन्फॉर्मेटिव शो मस्ती की पाठशाला में। मैं हूं आपकी दोस्त और हूँ संस्कृति वर्मा, और आज आपके लिए लाई हूँ एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन, प्राचीन पद्धति वर्सेस आधुनिक पद्धति। और मैं हूं आपकी को एंकर हबीबा मसीह। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि कैसे शिक्षा का सफर पुराने जमाने से लेकर आज के डिजिटल एरा तक आया है, और हाँ, थोड़ी मस्ती के साथ। हाँ भाई, पुरानी पढ़ाई में तो चॉक और ब्लैक बोर्ड ही सब था, और आज स्मार्ट बोर्ड्स और एआई। वाह! चबी सबसे पहले हमें सुनाएगा एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। हाँ, पर थोड़े पुराने स्टाइल में। क्या स्टोरी का भी कोई पुराना स्टाइल होता है? जीनियस, बस तुम्हें बात बनानी आती है। मैं जीनियस हूँ, सिर्फ बात नहीं बनाता, फैक्ट्स पर बात करता हूँ। चबी, क्या है, आप लोगों का लड़ना झगड़ना फिर से स्टार्ट हो गया? बस अब बंद भी करो। अरे, मैं कहाँ कुछ बोलता हूँ। चबी, अब आप हमें स्टोरी भी सुनाओगे? सब वेट कर रहे हैं। बिल्कुल, आज मैं आप लोगों को ग्रैंडपा की स्टोरी सुनाऊंगा। बच्चों, आज मैं आप सबके सामने लेकर आई हूँ एक मजेदार कहानी जो आधुनिक पद्धति में प्राचीन पद्धति को दर्शाती है। दीदी, आज की कहानी आधुनिक पद्धति में है या प्राचीन पद्धति में? दीदी, सही से समझाइए ना। तो सुनो, ये कहानी है ग्रैंडफादर और उनके ग्रैंडसन माइकल के बीच, जहाँ पुराने और नए तरीके का मुकाबला होगा। यो दादाजी, क्या आप हर टाइम ये बोरिंग बुक पढ़ते रहते हो? ये देखिए टैबलेट, इसमें आपका एंटरटेनमेंट होगा। अब इस उम्र में मुझे तुम ये टैबलेट दिखाओगे? मेरे समय में तो ये था भी नहीं। ओ दादाजी, कूल ब्रो, जब नहीं था अब तो है। ये तो दादाजी सच कह रहे हैं कि उनके टाइम में इतनी सारी फैसिलिटीज कहाँ ही थी जो आज है। छी, ये क्या कर रहे हो आप? दादाजी, मिट्टी से आप क्यों खेल रहे हो? मिट्टी तो बहुत गंदी चीज होती है, अनहाइजीनिक। दीदी, क्या सच में मिट्टी अनहाइजीनिक होती है? अरे नहीं, मिट्टी अनहाइजीनिक नहीं होती, बल्कि मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे समय में हम सारा काम हाथ से ही किया करते, पेशेंस के साथ। यहाँ तक कि रेशम, सूत, खादी और लकड़ी के खिलौने भी हाथ से ही बनाए जाते थे। पर दादाजी, अब दुनिया बदल गई है। ऐप्स और ऑनलाइन कोर्सेज से तेजी से सीख सकता हूँ। प्रोजेक्ट भी इंटरेक्टिव हो गए हैं, और अब तो एआई का समय आ गया है। सच में दीदी, अब तो एआई का जमाना आ गया है। सब कुछ इतना आसानी से और जल्दी हो जाता है। पर बेटा, सब तेजी से करने का मतलब ये नहीं कि हम मेहनत और वैल्यूज भूल जाएं। ये देखो, इसमें क्या खराबी है? क्या अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है? और मजबूत भी है। देखो बच्चों,
ज़माना चाहे जितना आगे बढ़ जाए, हैंडमेड की अपनी एक जगह है। हमें ये वैल्यूज़ और ट्रेडिशंस कभी भी भूलने नहीं चाहिए। दादाजी ने ये बात तो बहुत अच्छी बताई कि हमें अपने वैल्यूज और ट्रेडिशंस कभी नहीं भूलने चाहिए। दादाजी, मैं वैल्यूज नहीं भूला, लेकिन टेक्नोलॉजी से काम ज़्यादा एफिशिएंट और क्रिएटिव बन जाता है। दीदी, मुकाबले में जीता कौन, आधुनिक पद्धति या प्राचीन पद्धति, जो हमें दादाजी ने समझाई? हाँ बच्चों, मुकाबला अभी बाकी था क्योंकि अभी माइकल का मॉडल देखना बाकी था। अरे ये देखिए दादाजी, 3D प्रिंटर से बना मॉडल है ना, परफेक्ट और टाइम सेविंग। अच्छा है ना? देखो माइकल, पेशेंस और ट्रेडिशनल स्किल इम्पोर्टेंट है। पर दादाजी, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के बिना आज के चैलेंजेस मुश्किल हैं। शायद दोनों का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। तुम्हारी टेक्नोलॉजी और मेरे ट्रेडिशन, दोनों का कॉम्बिनेशन ही बेस्ट है। बिल्कुल सही कहा दादाजी, ट्रेडिशन और इनोवेशन दोनों साथ हो तो रिजल्ट और भी बेटर हो जाता है। तो देखा बच्चों, प्राचीन पद्धति का विजडम प्लस आधुनिक पद्धति का इनोवेशन इक्वल्स टू परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज एंड स्किल्स। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। सही कहा दीदी, इससे हमारा कल और भी रोशन होगा। बिल्कुल, ट्रेडिशन और इनोवेशन दोनों के साथ। बड़ी प्यारी स्टोरी थी चबी। हाँ हबीबा, बहुत अच्छी स्टोरी थी। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को भी काफी मजा आया होगा। हबीबा, क्यों ना हमारे जूनियर इनोवेटर्स को बुला लिया जाए? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। Let's invite Adhiraj Rana and Bharat Rawat with their project Polluted Dirty Air Treatment System. Hello Bharat, hello Adhiraj. So I have a question to you, that what is the air quality index and what are the major pollutants counted in the AQI? मैम, एयर क्वालिटी इंडेक्स वो होता है जो कि हमें बताता है कि हमारी वायु कितनी साफ़ है या फिर कितनी गंदी है, वो हमारी हेल्थ को कितना इफ़ेक्ट करती है। और इसके बहुत सारे मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि हमारे वातावरण में बहुत ज़्यादा जहरीली गैस मानी जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया, लेड और भी बहुत सारी। ओह वाओ, अच्छा मुझे जानना है, हाउ इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी अफेक्टेड बाय डर्टी एयर? तो मैम, जैसा कि हम जानते हैं, जो कि हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, अगर हम ज़्यादा डर्टी एयर को गेन करते हैं तो वो हमारी जो जीवन जीने की क्षमता होती है उसे बहुत ज़्यादा कम कर देती है। जो हम एयर पोल्यूशन होता है वो हमें तरह तरह की बीमारियों से जूझने पे मजबूर करता है, जैसे कि हमें तरह तरह की लंग्स डिसीज़ हो जाती हैं, जैसे कि अस्थमा एंड ब्रोंचिट्स। हम जानते हैं कि जिसकी वजह से हमें लंग कैंसर भी हो सकता है, हमें तरह तरह की हार्ट डिसीज़ भी होती हैं, हमारी इम्यूनिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, जिसकी वजह से हमें मैम स्लीपीनेस और टायर्डनेस फील होती है, और जो कि हमारी प्री मैच्योर डेथ का कारण भी बनती है। ओके, दैट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। यस मैम। अधिराज, मेरा आपसे ये सवाल है कि डर्टी एयर से क्या मतलब है? डर्टी एयर का मतलब होता है कि जिसमें कि कोई पॉइजनस गैस हो या डस्ट, स्मोक या फिर कोई और अदर कण हो, उसे हम डर्टी एयर कहते हैं, जो कि हमारी जो हेल्थ है उस पर अफेक्ट करता है और हमें जो है बहुत सारी बीमारियों से जूझना भी पड़ सकता है। थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेटिव एंड वैल्यूएबल आंसर। अच्छा भरत, मुझे आपसे जानना है, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो एक सिटीजन ऐसा क्या करे कि हमारी कंट्री एक क्लीन कंट्री बन सके? तो मैम, जैसा कि एज ए इंडियन सिटीज़न हम कुछ कर सकते हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन कम हो जाए। सबसे पहले तो मैम, जो हमारे प्राइवेट ट्रांसपोर्ट होते हैं, अगर हम उनका बहुत कम से कम यूज़ करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा यूज़ करें, और जो मैम हमारी वॉकिंग डिस्टेंसेस होते हैं, अगर हम उसको बाय साइकिल कवर करें तो उससे हमें पॉल्यूशन को कम करने में बहुत मदद कर सकती है। दूसरा मैम, अफोरेस्टेशन, जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा पेड़ लगाना। जैसा कि हम जानते हैं, जो हमारे पेड़ होते हैं वो CO2 को कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, जो कि एज ए नेचुरल प्योरीफायर भी वर्क करते हैं। हमारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, अगर हम इनको सेव करें, इनका ज़्यादा यूटिलाइजेशन नहीं करें, मैम हमारे पास बहुत ज़्यादा रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि हाइड्रो, वाटर और सनलाइट। अगर मैम हम इनसे
इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें तो मैम उससे भी पॉल्यूशन बहुत कम हो सकता है। और मैम जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो कुछ पॉलिसीज़ और स्कीम्स निकालती हैं जिससे कि अगर हम उनके रूल्स को फॉलो करेंगे तो उससे भी पॉल्यूशन बहुत हद तक कम हो सकता है। और मैम हर सिटीज़न का स्मॉल स्टेप पॉल्यूशन कम करने में मदद करेगा। बिल्कुल, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए। यस मैम। कार पूलिंग और एनवायरमेंटल फ्रेंडली ऑप्शंस ऑप्ट करनी चाहिए। अच्छा भरत, अधिराज, क्या मैं अपना प्रोजेक्ट चलाकर दिखाओगे? जी, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, हमने इसमें एक फैक्ट्री लगाई हुई है जिसमें कि गंदा धुआं निकलता है। हमने गंदे धुएं के तौर पे इसमें धूप बत्ती ली है जिसमें कि स्मोक निकल रहा है और वो इस फैक्ट्रीज में जा रहा है। अब हम पहले इस धूप बत्ती को बर्न कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस धूप बत्ती में से जो स्मोक निकल रहा है वो इस प्रोजेक्ट के थ्रू फिल्टर हो जाएगा। हमने इसमें यहाँ पे एक मोटर लगाई है जो कि इस स्मोक को इस पाइप के थ्रू बॉक्स में पहुँचाएगा। इस बॉक्स में कार्बन एब्जॉर्बर लगा हुआ है जो कि इसमें से कार्बन पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेगा और जो यहाँ इस पाइप के थ्रू क्लीन एयर को रिलीज कर देगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ से तो धुआं जा रहा है बट यहाँ पे कार्बन उसका एब्जॉर्ब हो रहे हैं और यहाँ से साफ एयर निकल रही है। इस पाइप के थ्रू क्लीन एयर निकलेगी जो हमें विजिबल नहीं होएगी, वो हमें दिखाई नहीं देगी, बट इसमें जो एयर निकलेगी वो बिल्कुल एकदम प्योर और क्लीन निकलेगी। वाओ दी, ये तो कमाल हो गया। बिल्कुल हबीबा, अब साफ हवा में जीना इतना मुश्किल नहीं है। अधिराज, भरत, आपके इन्वेंशन से तो हम काफी इम्प्रेस हो गए। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो। आपने हमें और हमारे व्यूअर्स को काफी इंस्पायर किया है। हमें ऐसे ही प्योर हवा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए। पाठशाला पाठशाला, ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। तू हर वक्त किसी न किसी मुद्दे को लेकर अभियान चला रही होती है, तेरा खुशी से क्या लेना देना? मेरे नए अभियान का नाम है अभियान खुशी। खोलो दरवाजा। अरे दरवाजा क्यों नहीं खोलते? बाहर निकलो आज। आज मैं ना आप लोगों की चटनी बना दूंगी बिल्कुल। उसको रजनी 2.0 बुलाते हैं। सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 10 बजे डीडी नेशनल पर। कि कृति और सुशील, जो कि एक बहुत ही रेप्यूटेड बिजनेस फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, उनकी शादी होने वाली। लेकिन एंगेजमेंट के बाद अचानक कृति को उसकी किसी दोस्त से कुछ सोशल मीडिया लिंक्स भेजे जाते हैं। उसमें कुछ फोटोज अपलोडेड तो सुशील किसी और लड़की के साथ दिख रहा था। जब कृति सुशील से इस बारे में बात करती है तो सुशील कहता है कि ये फोटोज फेक है और इस लड़की का उससे कोई लेना देना नहीं। इस पर कृति सुशील से कहती है कि वो ये प्रूव करे कि ये पिक्चर्स फेक हैं, तभी वो उससे बात करेगी। पर सिड और एनी की जांच में जो बात सामने आती है उससे हम चौंक जाते हैं। फोटोज तो रियल थी, तो सुशील ने हमसे झूठ क्यों बोला? आइए जानते हैं आगे। साइबर क्राइम की दुनिया बच के रहना, सोमवार से गुरुवार रात 10 बजे डीडी नेशनल पर। पाठशाला पाठशाला, ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। फ्रेंड्स, देखा जाए तो दोनों पद्धतियों का अपना अपना चार्म है। पहले के जमाने में शिक्षा का मतलब था गुरु के साथ सीखना, संस्कार और अनुभवों को जीना। और होमवर्क भाई, बस याद करना और याद दिलाना, गुरु का आशीर्वाद याद रखना। सही कहा चबी। शिक्षा का मेन फोकस था डिसिप्लिन, कैरेक्टर बिल्डिंग और जीवन का मूल्य। पढ़ाई का असली टेस्ट किताब में नहीं, जिंदगी में होता है। बिल्कुल जीनियस। और आज इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे शो में आ रही है मिस रसना तिवारी, बीएड एलएलबी विवेकानंद यूथ अवार्ड एंड बेस्ट रेंजर्स अवार्ड से सम्मानित। हेलो मैम, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू मैम। आई हैव अ क्वेश्चन टू यू। प्राचीन शिक्षा और आधुनिक शिक्षा में क्या अंतर है? देखिए, प्राचीन शिक्षा जो थी वो गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित थी। हमारे यहाँ गुरुकुल पद्धति का जो चलन था, गुरुकुल पद्धति में कुछ बिंदुओं पर अधिक ध्यान दिया जाता था, जैसे कि कौशल शिक्षा,
शिष्यों में जो विद्यार्थी थे, विद्यार्थियों में देश प्रेम की भावना हो, उनकी जो नैतिक शिक्षा थी, यानी कि जो मेन उद्देश्य था वो था शारीरिक, आध्यात्मिक एवं मानसिक रूप से उनको चरित्रवान बनाना। क्योंकि गुरु को हम लोग भगवान का दर्जा देते हैं और गुरु को आचार्य कहा जाता था, क्योंकि आचार्य का जो तात्पर्य है वो है आचरण से, और गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित होने के नाते गुरुओं का ये उद्देश्य होता था कि विद्यार्थियों में शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक एवं उनका चरित्र निर्माण करने के लिए उनको नैतिक शिक्षा दी जाए। इसलिए वो शिक्षा कौशल पर भी निर्भर करती थी, और कौशल रूप से तैयार होने के बाद जो विद्यार्थी निकलेंगे वो एक नए भविष्य का निर्माण करेंगे। उस समय की जो शिक्षा पद्धति थी वो वेद, शास्त्र, उपनिषद, ग्रंथ, खगोल विद्या, तर्क, गणित इन विषयों पर आधारित थी। इसलिए उस समय जो हमारे यहाँ कौशल शिक्षा चलती थी वो कार्यों पर निर्भर थी। हम आधुनिक शिक्षा की अगर बात करते हैं तो आधुनिक शिक्षा हमारी करियर को आगे बढ़ाने को लेके है। जैसे कि हम आजकल देखते हैं कि आज की जो शिक्षा है वो रिजल्ट पर आधारित हो गई है, नंबर्स पर आधारित हो गई है। आज की जो शिक्षा है वो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान हमें इन सारे विषयों का अध्ययन कराती है। हम तकनीकी कौशल में, प्रौद्योगिकी कौशल में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम संस्कारों में पीछे होते जा रहे हैं। राइटली सेड मैम। मॉडर्न एजुकेशन में संस्कार तब पॉसिबल हैं जब हम वैल्यूज को नॉलेज के साथ इंटीग्रेट करके डेली लाइफ में अप्लाई कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर द आंसर मैम। फ्रेंड्स, आज हमारे शो में हमारे साथ जुड़े इग्नाइटेड माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल हापुड़ के स्टूडेंट्स, और वो हमारे एक्सपर्ट से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। फ्रेंड्स, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरा नाम दिया है। मैम, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आज के टाइम में पूरी एजुकेशन सिस्टम जो है वो नंबर्स और कंपटीशन पर बेस्ड है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज के टाइम में प्राचीन शिक्षा कुछ इफ़ेक्ट करेगी या फिर नहीं? शिक्षा जो है, प्राचीन शिक्षा जो है वो नैतिकता पर आधारित है, गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित है। तो इसका सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो हम यूपीएससी को ले सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी जो एग्ज़ाम कराती है, 4 जीएस के पेपर होते हैं, उसमें एक उन्होंने एथिकली यानी नॉलेज के लिए एथिकली सब्जेक्ट को जोड़ा है, ताकि प्रशासन में जो भी अधिकारी आए वो इथिकली मजबूत हो, नैतिक रूप से मजबूत हो, ताकि वो कोई भ्रष्टाचार न करे, कोई गलत काम न करे, हमारे समाज को आगे उत्थान की ओर लेके जाए। उसके अंदर सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करने की क्षमता हो। राइटली सेड मैम। फ्रेंड्स, कैन आई हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज? मेरा नाम अवनी शर्मा है। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आजकल टीचर्स और स्टूडेंट्स के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो रहा है और कैरेक्टर बेस्ड एजुकेशन में भी डिक्लाइन हो रहा है। इसे किस तरीके से ठीक करा जा सकता है और इस बॉन्ड को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है? देखिए, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि शिक्षक छात्रों का भी छात्र है। अगर हमें शिक्षक में और विद्यार्थी में संबंध, जो रिलेशनशिप डेवलप करना है, उसमें हमें सबसे पहले ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो हमारी प्राचीन परंपरा चली आ रही थी, गुरु शिष्य की परंपरा, उस पद्धति को हमें लागू करना होगा। जब वो सुचारू रूप से लागू हो जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है कि एक शिक्षक में और एक विद्यार्थी में आपसी जो तालमेल होगा, जो आपसी सामंजस्य होगा, उससे सकारात्मकता आएगी, और जब सकारात्मकता आएगी तो स्वाभाविक रूप से जो हमारी पुरानी पद्धति थी और जो हमारी नई पद्धति है, दोनों का समावेश होगा, तो व्यवस्थाएं और शिक्षा अनुकूल रहेगी। थैंक यू मैम। फ्रेंड्स, कैन आई हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज? मेरा नाम चिराग चौधरी है और मेरा आपसे यह क्वेश्चन है कि प्राचीन शिक्षा की प्रिंसिपल एंड वैल्यूज़ को हम मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के साथ कैसे मर्ज कर सकते हैं? बहुत आसान सी बात है। हम जो सिलेबस पढ़ रहे हैं उस सिलेबस के साथ में एक नैतिक शिक्षा का पाठ होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाने के लिए हमारे परिवार को आना होगा। हमारे परिवार की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है कि वो दिनचर्या में नैतिक शिक्षा को लागू करे। हमारे यहाँ हम जब भी सुबह प्रातः उठते हैं तो एक दोहा कहा जाता है, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माता। उसका तात्पर्य ही यही होता है कि एक विद्यार्थी की जो शुरुआत है वो शुरुआत सुबह की पहली किरण से इस तरह से हो कि वो नैतिकता का जो एक गुण है वो प्रारंभ से ही शुरू हो जाए। और रही बात इसकी कि हम इसको कैसे मर्ज करें, तो मैं एक उदाहरण मैकाले जी का देना चाहूँगी कि मैकाले पद्धति जब आप पढ़ेंगे तो उन्होंने किस प्रकार अंग्रेजी को अपने भारत में
विस्तार किया। उनका जो सोचना था कि हम अंग्रेजी को कुछ वर्ग को सिखा दो, अंग्रेजी अपने आप पूरे भारत में फैल जाएगी। थैंक यू मैम। फ्रेंड्स, प्राचीन पद्धति ने इंसान को संस्कार दिए, आधुनिक पद्धति ने उन्हें सुविधा, दोनों का संतुलन ही सच्ची प्रगति है। थैंक यू सो मच मैम, आपकी प्रेजेंस और गाइडेंस हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण रही। थैंक यू, धन्यवाद। फ्रेंड्स, अब टाइम आ गया डू यू नो का। आज के स्टूडेंट्स के बाद टेक्नोलॉजी, इंटरनेट और स्मार्ट क्लासेस। वो सिर्फ याद नहीं रखते, सीखते, समझते, एक्सप्लोर करते और इनोवेट करते हैं। तो तैयार हो जाओ दोस्तों कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। और हाँ, ऑनलाइन क्लासेस में पजामा पहन के होमवर्क भी सबमिट हो जाता है। दोस्तों, नॉलेज का शॉर्टकट तो है, पर अंडरस्टैंडिंग का शॉर्टकट नहीं है। समझे? क्या समझे? सही समझे? तो तैयार हो जाओ दोस्तों कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के लिए। और हाँ, सही आंसर मत भूलना, वरना चौक का पनिशमेंट मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्विज। मेरा पहला सवाल, ध्यान से सुनना। प्राचीन पद्धति में स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा क्या सिखाया जाता था? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए टेक्नोलॉजी यूज करना, ऑप्शन बी संस्कार और डिसिप्लिन, या फिर ऑप्शन सी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना। बताओ बताओ, क्या है इसका सही जवाब? कौन बताएगा? मेरा नाम अनवी है और इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, संस्कार और डिसिप्लिन। और ये है बिल्कुल सही जवाब। तालियां। दोस्तों, पुराने जमाने की पढ़ाई में वैल्यूज और कैरेक्टर पर फोकस हुआ करता था। वैसे वो फोकस अभी भी होना चाहिए, पर वो फोकस आप खुद भी कर सकते हैं। समझे? क्या समझे? सही समझे। तो चलिए अब मैं पूछता हूँ आपसे अपना दूसरा सवाल। ध्यान से सुनना। आधुनिक पढ़ाई में सबसे ज्यादा किस चीज पर एम्फेसिस दिया जाता है? और आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, ऑप्शन बी मेमोराइजेशन, या फिर ऑप्शन सी साइलेंस इन द क्लासरूम। बताइए, क्या है इसका सही जवाब? बताओ बताओ, बोलो बोलो, सोचो सोचो। मेरा नाम तपस्या है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मेमोराइजेशन। ये है बिल्कुल गलत जवाब। मेरा नाम दक्ष है और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। और ये है बिल्कुल सही जवाब। हो जाए जोरदार तालियां। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। दोस्तों, आजकल के स्टूडेंट्स एक्सप्लोर करते हैं और नए आइडियाज क्रिएट करते हैं। और हाँ जीनियस, और कहीं भी इंटरनेट का मैजिक यूज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो चलिए इसी के साथ पूछता हूँ अपना अगला सवाल। कौन सी बात दोनों पद्धतियों में कॉमन है? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए डिसिप्लिन और कैरेक्टर, ऑप्शन बी चॉक और ब्लैक बोर्ड, या फिर ऑप्शन सी नॉलेज एंड लर्निंग। बताइए, क्या है इसका सही जवाब? बताओ बताओ, बोलो बोलो, सोचो सोचो। मेरा नाम कृष्णा है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी नॉलेज एंड लर्निंग है। बिल्कुल सही जवाब। हो जाए एक बार फिर से जोरदार तालियां। नॉलेज एंड लर्निंग, बिल्कुल सही कहा। चाहे पुरानी हो या मॉडर्न, लर्निंग हमेशा मेन होती है। बिल्कुल जीनियस, और थोड़ी थोड़ी मस्ती भी अलाउड है। भाई मस्ती तो 100% अलाउड है। तो चलिए इसी के साथ पूछता हूँ अपना अगला सवाल। प्राचीन पद्धति में पढ़ाई का मेन मेथड क्या था? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स,
ऑप्शन बी गुरु शिष्य परंपरा या फिर ऑप्शन सी ग्रुप प्रोजेक्ट? बताइए बताइए, क्या है इसका सही जवाब? मेरा नाम प्रतीक शर्मा है। इसका सही ऑप्शन बी है, गुरु और शिष्य की परंपरा। बिल्कुल सही जवाब हो जाए एक बार फिर से जोरदार तालियां। तो चलिए इसी के साथ पूछता हूं अपना आखिरी सवाल। ध्यान से सुनना। अगर पुरानी पढ़ाई और मॉडर्न पढ़ाई को मिक्स करें तो क्या मिलेगा? और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज एंड स्किल्स, ऑप्शन बी सिर्फ कंफ्यूजन, या फिर ऑप्शन सी सिर्फ एग्जाम्स का स्ट्रेस। बताओ बताओ, क्या है इसका सही जवाब? कौन बताएगा? मेरा नाम भावना है और इसका ऑप्शन ए सही है, परफेक्ट कॉम्बिनेशन स्किल्स एंड वैल्यू। परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज एंड स्किल्स बिल्कुल सही जवाब है। हो जाए जोरदार तालियां। पुरानी वैल्यूज और मॉडर्न स्किल्स का कॉम्बिनेशन ही बनाता है लर्निंग को एकदम परफेक्ट सुपर पावर। तो दोस्तों, देखा आपने, प्राचीन पद्धति और आधुनिक पद्धति दोनों का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। पहले वैल्यूज और डिसिप्लिन सीखते थे और आज क्रिएटिविटी एंड टेक्नोलॉजी के साथ करियर और अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं। बिल्कुल। और याद रखो दोस्तों, पुराना विजडम प्लस मॉडर्न स्किल्स इज इक्वल टू परफेक्ट लर्निंग सुपर पावर। अरे मैं जीनियस हूँ और आप भी बन जाएंगे मेरी तरह जीनियस, बस आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही और अपना फीडबैक देना ना भूलें ऑन आवर ईमेल mastiki.pathshala@gmail.com। अगले एपिसोड में इंटरेस्टिंग क्विज, कुछ जादुई ट्रिक्स, नई कहानी और कुछ बेहतरीन लोगों के साथ फिर पाठशाला में मिलेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए, एक्सप्लोर कीजिए और अपनी नॉलेज को ग्रो कीजिए। बाय।